नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त एसआर रवि और मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच और एक मोटिवेटर की हैसियत से आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आज एक नया विषय को लेकर आया हूं और आज का विषय है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज का यह वीडियो सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है अपने व्यक्तित्व का विकास करना। इससे पहले कि आप सभी व्यक्तित्व का विकास को लेकर कुछ नई बातें सीखें, आप सभी के लिए यह जानना आवश्यक है कि यह व्यक्तित्व है क्या। जब तक आपको व्यक्तित्व की समझ नहीं, तब तक आपके लिए यह बहुत ही कठिन काम है कि आप अपने व्यक्तित्व का सुधार और अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएं। और जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं व्यक्तित्व को लेकर, तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हम सभी के पास अपना अपना एक व्यक्तित्व है और हम सभी का व्यक्तित्व एक अलग अलग रूप में है। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से अगर हम देखें तो हम सभी का जो सोचने का तरीका है, लोगों से बर्ताव करने का जो तरीका है, किसी बात को समझने का जो तरीका है, या लोगों के जो एटिकेट्स और मैनर्स है, सभी का एक अलग अलग रूप में है। तो यह कोई नहीं कह सकता कि मेरा जो व्यक्तित्व है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि हमारे जीवन में जो समय और जो परिस्थितियां हैं वो हमेशा बदलती रहती है। और जैसे जैसे हमारे जीवन में समय और परिस्थितियां बदलती रहती है तो हम बहुत सारी नई बातों को सीखते रहते हैं और उन नई बातों के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारे नए बदलाव होते रहते हैं और उस बदलाव के द्वारा हम अपने जीवन में परिपक्वता की ओर बढ़ते रहते हैं और साथ ही हमारे जीवन में हमारा व्यक्तित्व का विकास भी होता रहता है। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति व्यक्तित्व को लेकर यह नहीं कह सकता कि मेरा जो व्यक्तित्व है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि हमारे जीवन में अक्सर बदलाव होते रहते हैं और जैसे जैसे हमारे जीवन में बदलाव होते हैं वैसे वैसे ही हमारे व्यक्तित्व में भी बदलाव आता रहता है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि व्यक्तित्व का विकास आपका निजी चुनाव है, क्योंकि अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपके जीवन में आपका व्यक्तित्व में सुधार और आपके जीवन में आपका व्यक्तित्व का विकास हो, तो आपको आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव करने होंगे। और आपके जीवन में नए बदलाव को लाने के लिए सबसे आवश्यक बात जो आपके पास होनी चाहिए वो है आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसी भी काम को करने के लिए एक पूर्ण विश्वास और एक सकारात्मक सोच। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम अपने जीवन में कुछ भी करें हम उसमें सफल होंगे, और अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हमारे जीवन में हम कुछ भी करने से डरेंगे, क्योंकि हम खुद पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, खुद पर भरोसा नहीं रख पाते हैं कि इस काम को मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। और बहुत सारे लोग इस हालात में अपने आप को सभी से अलग कर लेते हैं और सभी से अपने आप को दूर कर लेते हैं कि कहीं कोई मेरा मजाक ना उड़ा ले या कहीं कोई मेरा मजाक ना बना दे। और इसी बात को लेकर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जान भी दे देते हैं। इसीलिए मैं एक बात पर जोर देना चाहूंगा, आप में से कोई अभी तक नकारात्मक सोच के जाल में फंसा हुआ है तो आप नकारात्मक सोच के जाल से बाहर निकलें और आपके जीवन में जो कुछ भी आप सोचे वो सकारात्मक सोचे, ताकि आपके जीवन में आप कोई भी काम करें उसका जो परिणाम आए वो भी सकारात्मक हो। किसी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, यू बिकम व्हाट यू ईट। कहने का मतलब है जैसा हमारा खाना पीना होगा वैसा ही हमारा शरीर हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे जीवन में जैसी हमारी सोच होगी हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ही आवश्यक बात है कि हम इस बात पर जोर दें कि हम एक अच्छी सोच रखें और एक सकारात्मक सोच को रखें। हमारे जीवन में हम जो भी काम करते हैं वो दो बार करते हैं, पहले अपनी सोच में और प्रैक्टिकली बाद में। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है वो एक आर्किटेक्ट या एक सिविल इंजीनियर करता है और इसकी शुरुआत वो अपनी सोच से करता है। अपनी सोच में वो एक डिज़ाइन को तैयार करता है, फिर कंप्यूटर के इस्तेमाल के माध्यम से वो एक ब्लूप्रिंट को तैयार करता है, फिर ब्लूप्रिंट को देखते हुए बाद में प्रैक्टिकली फिर उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम को शुरू कर दिया जाता है। तो वैसे ही आज आप सभी को अपने सोच में यह ठानना होगा कि मैं अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए तैयार हूं, और मैं अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए मुझे जो भी बदलाव करने पड़े उसे करने के लिए मैं तैयार हूं और सक्षम हूं। और मुझे ये विश्वास है कि ये जो काम मैं करने जा रहा हूं इस काम में सफल मैं ज़रूर होऊंगा। और कुछ बातें हैं जो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने में हमारी मदद करती है और हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम इन सब बातों को याद रखें। पहली बात, हम खुद को लेकर पॉजिटिव रहें, खुद को लेकर सकारात्मक रहें और किसी भी काम को लेकर कभी ये ना कहें कि आई कांट डू दिस।
परंतु हमेशा ये कहते रहे, हाउ कैन आई डू दिस, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो मनोबल है और आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता रहेगा। दूसरी बात, कोशिश करें कि केवल अच्छी बातों पर ही आप ध्यान लगाएं, ऐसी बातें जो आपको मदद कर सकती है आपके व्यक्तित्व का विकास करने में। और साथ ही कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों के साथ उठे बैठें और बातचीत करें जिनका व्यक्तित्व अच्छा हो और जिनकी सोच सकारात्मक हो। तीसरी बात, आप अपने अनुभव से सीख सकते हैं। बीते हुए दिनों में आपके जीवन में जो भी बातें हुई है, चाहे वो अच्छी चाहे वो बुरी हो, तो उन सब बातों से आप वाकई में बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ जो भी अच्छी बातें या अच्छे अनुभव आपके जीवन में रहे हैं उसका लाभ तो आप जीवन भर उठाने वाले हैं। परंतु मैं आपको याद दिला दूं, अगर कुछ आपके बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं या कुछ गलतियां आपसे हुई है, आज आप उसको सुधार कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपना व्यक्तित्व का विकास भी कर सकते हैं। चौथी बात, आप अपने लिए एक लक्ष्य को बनाएं, क्योंकि हमारे जीवन में एक लक्ष्य का होना बहुत ही आवश्यक है। किसी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, अ मैन विदाउट अ विजन इज अ मैन विदाउट अ फ्यूचर। इतना ही नहीं, पवित्र शास्त्र भी इसके संदर्भ में एक बहुत ही अच्छी बात हमें सिखाती है, जो लिखी है नीति वचन 29वां अध्याय उसका 18वां वचन में, जो हमसे कहता है, इफ यू डोंट हैव अ विजन देन यू विल पेरिश सून। जिसका अर्थ है, अगर हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं तो हम बहुत जल्द लुप्त हो जाएंगे। पांचवी बात, सीखते रहें। जब कभी भी आपको अवसर मिले कुछ नया सीखने को तो आप जरूर सीखें, क्योंकि सीखने की जो प्रक्रिया है वो जीवन भर यूं ही चलती रहेगी और जो कुछ हम नया सीखे कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमारे व्यक्तित्व को बनाने में हमारे लिए मददगार है। अब आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी से कहने जा रहा हूँ, डू नॉट फियर, डरना नहीं है। हो सकता है दोस्तों आपके जीवन में आज आप एक नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं या फिर व्यक्तिगत जीवन में आप कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ये लग रहा हो कि ये बहुत ही कठिन काम है और इस काम को मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे जीवन के सफ़र में एक बहुत ही बड़ा मुसीबत का पहाड़ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है और अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात याद दिला दूं, किसी ने कही थी, व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। मेरा कहने का मतलब है, आज आपको लग रहा हो कि ये एक मुसीबत का पहाड़ है जो बहुत ही बड़ा है, जो आपके आगे आ गया है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिला दूं, आप अपने लक्ष्य को लिए हुए अगर आप आगे बढ़ते रहे तो एक दिन ये जो मुसीबत का पहाड़ है ये आपके पीछे होगा और आप अपने मुकाम पर होंगे। दोस्तों, अगर इन सब बातों को आप अपने व्यक्तिगत जीवन में लगाने में कामयाब हुए तो वो दिन दूर नहीं जब आप अपनी एक छवि बना लेंगे, और एक ऐसी छवि जहां पर आप अपने आप को एक विजेता के रूप में देख सकते हैं। अब मैं एक छोटी सी कहानी सुनाकर मेरे इस वीडियो सेशन का समापन करने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक सुने। हो सकता है आपको ये कहानी थोड़ी फनी लगे या आपको ऐसा लगे कि ये कहानी तो हमने बचपन में स्कूल में सुन रखी है, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि इस कहानी के अंदर बहुत कुछ है और जहाँ से हम बहुत कुछ नई अच्छी बातें सीख सकते हैं। और कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है। एक दिन बहुत सारे मेढक एक मैदान के पास बैठकर मन बनाते हैं कि वे एक दौड़ लगाए, और ये दौड़ थी बिजली के टावर की ऊंचाई को सबसे पहले जो छू लेगा वही विजेता कहलाएगा। और जैसे ही वहां पर ये दौड़ शुरू हुई तो इस दौड़ को देखने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर नीचे इकट्ठे हो गए। इस रेस में लगभग 25 मेढक हिस्सा ले रहे थे, और जैसे ही इस रेस की शुरुआत हुई वहां पर जो लोग इकट्ठे थे वो लोग चिल्लाने लगे और कहने लगे उनसे कि आप लोगों को देखकर ये लगता है कि आप लोग ये नहीं कर पाओगे और आप लोग ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाओगे, इसीलिए आप इसे छोड़ दो और आप लोग नीचे आ जाओ। और इन बातों को सुनकर जो मेढक ऊपर की ओर चढ़ने लगे थे उनमें से 20 मेढक नीचे आ गिर पड़े। अब 25 में से जो 5 मेढक बची थी वो कोशिश में लगे थे कि हम कैसे भी ऊंचाई तक पहुंच जाए, लेकिन जो नीचे लोग खड़े थे वे बार बार उन्हें कह रहे थे कि आप लोग ये नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप इस काम को छोड़ दें और आप नीचे आ जाएं। और इसी दौरान वो 5 मेढक में से जो 4 मेढक थी वो नीचे आ गिर पड़े। अब बचा केवल 1 मेढक, तो वो 1 मेढक अकेला कोशिश में लगा रहा कि वो आगे ऊंचाई तक पहुंच जाए, और वो कोशिश करता रहा और अंत में जाकर वो उस बिजली के टावर की ऊंचाई को छू लेता है और उस दौड़ का विजेता बन जाता है। जब वो मेढक विजय होकर नीचे आया तो बाकी सारे मेढकों ने उस मेढक से पूछा कि तुमने ये कैसे कर दिखाया, क्योंकि हम भी बहुत कोशिश कर रहे थे कि ऊंचाई तक पहुंचे परंतु हम गिर पड़े, लेकिन हमने देखा कि तुम बिना थके बिना रुके उस ऊंचाई तक पहुंच गए, तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात है जिसके दम पर आज तुम विजय हुए। फिर भी उस छोटे से मेढक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और उनके सवालों का जवाब भी नहीं दिया। कुछ समय बाद वहाँ पर जो लोग इकट्ठे थे वे लोग भी यही सवाल इस मेढक से पूछ रहे थे कि इस काम को
तुमने कैसे कर दिखाया। फिर भी इस छोटे से मेंढक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और उनके सवालों का जवाब भी नहीं दिया। तो कुछ समय बाद वे लोग जान गए कि ये जो मेंढक है ये सुन नहीं सकता। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इस दौड़ में जो बाकी सारे मेंढक थे वो इसलिए नहीं जीते क्योंकि उन लोगों ने उन नकारात्मक बातों को सुना और उन्होंने ये मान लिया कि वाकई में हम नहीं कर सकते हैं। परंतु ये छोटी सी मेंढक ने कर दिखाया क्योंकि ये छोटा मेंढक सुन नहीं सकता था और उनके बातों का नकारात्मक बातों का असर उस पर नहीं हुआ और यही कारण था कि वो विजयी हुआ। दोस्तों, यही बातें हमारे जीवन में भी हो सकती है। जब हम अपने लक्ष्य को लिए हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो तभी कुछ लोग हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ लोग हमारा मनोबल तोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप ऐसे नकारात्मक बातों पर ध्यान ना लगाएं और ऐसे लोगों को आप ना सुनें जो आपके लिए नकारात्मक सोच रखते हैं। आप केवल अपनी निगाहें अपने लक्ष्य की ओर टिकाए रहें और अपने लक्ष्य को लिए हुए आगे बढ़ते रहें ताकि एक दिन आप अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल हो। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि जो आज का वीडियो सेशन था वो आप सभी को पसंद आया होगा और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियोस मैं लेकर आ रहा हूँ मेरे एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीरीज़ का हिस्सा है और जिसका पहला भाग लेकर मैं आज आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ और बहुत ही जल्द इसका दूसरा भाग लेकर मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो लेकर आऊँ वो वीडियो तुरंत आप सभी तक पहुँच जाए। मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।